नमस्कार साथियों, एएमसी एजुकेशन पर मैं एसआर प्रजापति आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पिछली क्लास ज्योमेट्री की चल रही थी। ज्योमेट्री की क्लासों में आपने एक एक चीज को बारीकी से समझा था। 4-5 क्लास हो गई। उसके अंदर आपने रेखा एवं कोण यानी कि लाइन एंगल को आपने पढ़ा था। आज हम क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं आपके पास में त्रिभुज। त्रिभुज की बात करें, ट्रेंगल यानी कि त्रिभुज। टाइप नंबर 2 की बात कर रहे हैं। त्रिभुज त्रिभुज की अगर बात करें तो त्रिभुज के अंदर सबसे पहले तो त्रिभुज होता क्या है बताया भी था। यानी कि तीनों ओर से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहा जाता है? त्रिभुज। घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहा जाता है? त्रिभुज कहा जाता है। को त्रिभुज कहा जाता है। तीन ओर से घिरी हुई कोई बंद आकृति है, उसे क्या कहा जाता है? त्रिभुज कहा जाता है। मैं अगर आपके पास में त्रिभुज बनाऊं तो ये आपके पास में एक क्या है? त्रिभुज। इस त्रिभुज के अंदर तीन शीर्ष होते हैं। कितने शीर्ष होते हैं? तीन शीर्ष, जबकि तीन भुजाएं होती है। तीन क्या होंगे? शीर्ष। और तीन क्या होंगी? ये जो आपके पास में ये पॉइंट है, इसे कहा जाता है शीर्ष। इसे भी क्या कहा जाएगा? शीर्ष। और इसे भी क्या कहा जाएगा? शीर्ष। मतलब अगर इसको ए पॉइंट दे दिया, इसको बी पॉइंट दे दिया और इसको क्या कह दिया? सी पॉइंट, तो ए बी तथा सी ये तीनों के तीनों त्रिभुज के क्या है? शीर्ष। तीनों के तीनों त्रिभुज के क्या है? शीर्ष। तो तीन शीर्ष होंगे तो तीन क्या होंगी? भुजा। आप कहोगे एक बीसी भुजा, एक सीए भुजा, या एसी भुजा कह दो, सीए कह दो, और एक ए बी भुजा, जिसको बीए भुजा भी आप कह सकते हो। क्लियर है? तो तीन शीर्ष त्रिभुज के अंदर महत्वपूर्ण तथ्य लिख दूं। एक त्रिभुज के अंदर तीन शीर्ष होते हैं। तीन शीर्ष तथा तीन क्या हो जाएगी? भुजा हो जाएगी। तीन भुजाओं के साथ में तीन इनके अंदर आंतरिक कोण होंगे। आंतरिक कोण क्या होंगे? तीन। जैसे एक कोण, एक एंगल आपका ये बन गया, एक एंगल आपका ये बन गया, और एक एंगल आपका ये बन गया। पिछली क्लास में आपने एंगलों को सीख लिया? सीख लिया या नहीं सीख लिया? तो आप कहोगे तीन शीर्ष होंगे तथा तीन भुजा होंगी तथा तीन क्या होंगे? आंतरिक कोण होंगे। तीन कोण होंगे, वो भी कौन से? आंतरिक कोण, इंटरनल एंगल, आंतरिक वाले। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे अगर त्रिभुज के बारे में बात करें तो त्रिभुज की तीनों जो कोण होंगे, तीनों जो आंतरिक कोण होंगे, उनका योग कितना होगा? कितना होगा? 180। यानी कि आप कहोगे ये वाला और ये वाला, यानी कि आप कह सकते हो कि कोण ए प्लस में कोण बी और प्लस में कोण सी बराबर में कितना आ जाएगा? 180। अर्थात त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180। अगर आप प्रैक्टिकली चीजों को समझना चाहते हो कि 180 कैसे होता है, कल की क्लास में मैंने आपको समझाया भी था। अगर मान लो ये आपके पास में एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज के अंदर ये इसका शीर्ष है या नहीं है? अगर शीर्ष से कोई लाइन, कोई रेखा इस प्रकार से गुजारी जाती है, ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, और ये आपका सी पॉइंट है। क्या मैं कह सकता हूं कि ये जो लाइन शीर्ष से गुजारी है वो बीसी के समानांतर है या नहीं है? अगर बीसी के समानांतर है तो क्या एकांतर कोण बनेंगे या नहीं बनेंगे? बनेंगे। आप कहोगे कि साहब ये हमारे पास में जेड की आकृति बनती है, देखो इस प्रकार से। तो ये जो एंगल की अगर मैं बात करूं तो ये जो एंगल है आपके पास में, तो इसमें अगर जेड बनेगा, ये तीन कोण हो गए। ये एंगल इस प्रकार से बनेगा, देखो ये जेड। अगर जेड बनेगा तो एकांतर कोण, एकांतर कोण की बात करें तो भी साहब ये वाला कोण किसके बराबर में होगा? ये वाला किसके बराबर? पक्का ना?
तो ये कोण आपका हो जाएगा बी के बराबर। अगर इस वाले एंगल की बात करूं तो इधर भी तो जेड बनेगा, अगर इधर जेड बनेगा तो ये वाला एंगल किसके बराबर, सी के बराबर। जबकि आपने पढ़ा है कि एक रेखा पर रेखीय कोण युग्म की कंडीशन आपने पढ़ी थी। तो आप कहोगे साहब एक लाइन पर एक रेखा पर ये पूरा कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो क्या आप कह सकते हो कि साहब ये कोण तो ए है, ये कोण बी है और ये कोण क्या है, सी। तो आप डायरेक्टली कह सकते हो कि कोण ए, कोण बी तथा कोण सी, तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। क्लियर। अब आगे चलते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपने पढ़ लिया 180 डिग्री होता है। आगे की बात करें तो त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बनेगा कब, किसी को भी अगर त्रिभुज बनाना है तो दो भुजाओं का योग एक तीसरी भुजा के योग से अधिक होना चाहिए। दो भुजाओं का योग एक तीसरी भुजा के योग से क्या होना चाहिए, अधिक। कैसे होना चाहिए, जैसे मैं आपसे कह दूं कि a प्लस बी, अगर ये दो भुजाओं का योग है तो ये तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, अधिक, ग्रेटर देन, ए बी ग्रेटर देन सी। यानी कि ए बी जो है ना, ए बी का जो योग है वो सी से क्या होना चाहिए, बड़ा। दूसरी तरीके से मैं कहूं तो बी सी किससे बड़ा होना चाहिए, ए से बड़ा होना चाहिए। अगर मान लो मैं आपसे कह दूं सी ए कह दूं या ए सी कह दूं तो ये किससे बड़ा होना चाहिए, ये बी से बड़ा हो जाना चाहिए। एक कंडीशन इसकी ये, और हमेशा त्रिभुज तभी बनेगा जब दो भुजाओं का योग एक तीसरी भुजा के योग से क्या होगा, बड़ा। आगे मैं आपसे ले लूं, देखो आपके पास में दो भुजाओं का अंतर है ना, वो तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, छोटा। ये भी होता है, दो भुजाओं का अंतर एक तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। जैसे मैं आपसे कह दूं a माइनस बी माइनस सी बड़ा होगा, छोटा होगा किससे, ए से। और आपके पास में c माइनस ए माइनस किससे, बड़ा होगा c माइनस ए, छोटा होगा किससे, बी से। समझे इन चीजों को। जैसे आपके पास में क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से कौन सा त्रिभुज बन सकता है या नहीं बन सकता, या फिर आपसे पूछ ले क्वेश्चन कि क्या यह त्रिभुज बन सकता है, बुझाएं देखिए। आप मुझे सोच के बताना कि जैसे मैंने कह दिया एक भुजा किसी त्रिभुज की 7 है, दूसरी भुजा 8 है और तीसरी भुजा 10 है। आप मुझे बताना भाई साहब ये त्रिभुज बनेगा या नहीं बनेगा, सोचो, बनेगा या नहीं बनेगा, पक्का। आप कहोगे अगर मान लो इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया और इसको क्या मान लिया, सी। पहला नियम तो यह है कि ए प्लस बी यानी कि इन दोनों को जोड़ो, ये तीसरे से बड़ा है या नहीं है। तो 7 और 8 कितना, 15। क्या 15 10 से बड़ा है, बी और सी को जोड़ा 10 और 8 कितना, 18। क्या 18 7 से बड़ा है, सी प्लस ए 10 प्लस 7 कितना, 17। क्या 17 8 से बड़ा है, पहली कंडीशन क्लियर। अगर इधर चले तो a माइनस बी, अब ये भाई साहब आपके पास में मोड लगा होता है इधर, हाँ माइनस प्लस का कोई मतलब नहीं, प्लस ही होगा, ठीक। आपके पास में मोड लगा है तो अब मोड का मतलब जानते हो ना, मोड का मतलब क्या होता है, हाँ एक तरीके से कह सकता हूं अंतर लेना है, ठीक है। एक तरीके से मैं कह सकता हूं इसमें अंतर हो जाता है और वो हमेशा क्या होगा, प्लस में। तो आप कहोगे a माइनस बी यानी कि इनका अंतर कितने, एक का। अरे a माइनस बी अंतर एक का है या नहीं है, इनके बीच में अंतर एक का है। क्या तीसरी भुजा से छोटा है या नहीं, होना चाहिए। b माइनस सी, तो b माइनस सी इनका अंतर कितने का है, 2 का। क्या ये a से बड़ा है या नहीं, a से छोटा है या नहीं है, a से छोटा है, प्रूफ है। और तीसरी अगर मैं बात करूं तो आपके पास में c माइनस ए यानी कि 10 और 7 कितने का अंतर, 3। क्या तीसरी भुजा से छोटा है या नहीं, इसका मतलब आप कंफर्म कह सकते हो कि साहब ये हमारे पास में एक क्या बनेगा, त्रिभुज बनेगा। ये क्या बनेगा, त्रिभुज बनेगा। एक छोटा सा क्वेश्चन ले लूं कि निम्न में से
कौन सा त्रिभुज नहीं बन सकता? कौन सा त्रिभुज नहीं बन सकता? ऑप्शन दे दिया। ऑप्शन ए, कौन सा त्रिभुज नहीं बन सकता? 7, 8, 15। ऑप्शन बी है 6, 8, 10। ऑप्शन सी है 8, 12, 17। ऑप्शन डी है 5, 6 और आपके पास में ले लिया 7। और एक आपके पास में ऑप्शन दे दिया ई, नन ऑफ दीज। चेक करो कि कौन सा बन सकता है, कौन सा नहीं। कौन सा नहीं बन सकता? कौन सा नहीं बन सकता? पक्का? ये बन रहा है क्या? 5, 6, 7 का बन रहा है क्या? इन दोनों का योग तीसरी भुजा से बड़ा 11 हो गया, 7 से बड़ा है या नहीं है? 13 हो गया, 5 से बड़ा है या नहीं है? 7 और 5 12 हो गया, 6 से बड़ा है या नहीं? अंतर लो भाई साहब, अंतर लिया 5 और 1, 1 का 5 और 6 के बीच में 1 का, 7 से छोटा। इनके बीच में कितने का? 1 का, 5 से छोटा है। इनके बीच में कितने का? 2 का, 6 से छोटा है। त्रिभुज बन रहा है या नहीं बन रहा? इन दोनों को लो, इन दोनों को जोड़ो, क्या इससे बड़ा है या नहीं है? इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो, इससे बड़ा है या नहीं है? और आपके पास में इन दोनों को जोड़ना, इससे बड़ा है या नहीं? ये भी त्रिभुज बन रहा है, ये भी त्रिभुज बन रहा है। इधर देखो आपके पास में ये भी त्रिभुज बनेगा। ट्रिपलेट्स के आधार पर अगर अपन चलते हैं तो ये भी त्रिभुज बनेगा। 10 और 8 6 से ज्यादा है या नहीं? बोलो। 8 इधर ले लिया, 10 और 6 8 से ज्यादा है या नहीं? इधर ले लिया आपके पास में 8 और 6 कितना? 14, 10 से ज्यादा है या नहीं? इसका मतलब ये भी त्रिभुज बन रहा है। इधर लो भाई साहब, 15 और 8 23, 7 से बड़ा है या नहीं? 7 और 8 और ये 15 त्रिभुज बनेगा? नहीं बनेगा। तो आप कह सकते हो कि जब भी अपन को त्रिभुज बनाना है तो त्रिभुज की ये कंडीशन होगी। क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से डायरेक्टली, तो चीजें दिमाग के अंदर रखनी है। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। आगे के इनके बाहर के एंगल होते हैं। कहां के होते हैं? बाहर के। अंदर के कोण तो आपने पढ़ लिए कि अंदर के तीनों कोणों का योग कितना होगा। अगर मान लो मैं आपके पास में त्रिभुज ले लूं, फटाफट से आप देखना और आप मुझे बताना, ये एंगल ए है, ये 60 डिग्री है। छोटी छोटी चीजें, सबका आंसर आना चाहिए, क्लियर चीजें होनी चाहिए। ये 50 है और ये आपके पास में कितना होगा? कितना डिग्री? कितना डिग्री? किस किस का? 70 है, होना चाहिए, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना बनता है? 180। तो आप कहोगे साहब ये हमारे पास में कितना हो जाएगा? 110, बचेगा कितना? तो ये हमारे पास में 70 हो जाएगा। इनके अंदर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि त्रिभुज के अंदर जितने कोण बराबर होंगे उतनी भुजाएं भी बराबर होंगी। समझ रहे हो ना? त्रिभुज में जितने कोण बराबर होंगे उतनी ही भुजाएं बराबर होंगी। अगर मान लो मैं आपसे कह दूं कि तीनों कोण बराबर, तीनों भुजाएं बराबर, इधर समझो क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो बोलिए। तीनों, अगर मैंने कह दिया कि तीनों कोण बराबर, अगर ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, तो फिर ये कितना होगा? क्योंकि तीनों कोण 180 डिग्री। अगर तीनों कोण आपस में बराबर है तो तीनों भुजाएं भी आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। तीनों भुजाएं भी आपस में क्या हो जाएगी? बराबर। अब कोण ए, जैसे मैं आपसे कह दूं कि इस वाली भुजा को आप क्या लिखोगे? जैसे इसके अंदर ले लो, ये ए है, तो इस पूरी लाइन को अपन कह सकते हैं स्मॉल ए, स्मॉल ए।
अगर ये आपके पास में बी है तो इसके सामने वाली भुजा को कह सकते हैं स्मॉल बी, स्मॉल। अगर ये आपके पास सी है तो इसके सामने वाली भुजा को कह सकते हैं स्मॉल सी, स्मॉल सी। कह सकते हैं या नहीं कह सकते? बोलो, किसी को कोई आपत्ति है? मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं। आगे की अगर बात करें तो अब इनके बाह्य कोण आ जाते हैं भाई साहब। ये आपके पास में ए है, ये आपके पास में बी है, और ये आपके पास में क्या है? सी। ये आपके पास में मैं कह दूं कि एंगल ए है, ये आपके पास में एंगल बी है, और ये आपके पास में एंगल क्या है? सी। अगर मान लिया जाए कि मैं इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं, और आगे बढ़ा दिया तो इस जगह पे सी, तो इस जगह पे डी नहीं हो जाएगा? बोलो, अरे हाँ ना तो कह सकते हो ना। तो आप कहोगे यहां से हमारा कोण बनेगा कोण ए सी डी। अगर मान लो मैं आपसे कह दूं कि कोण ए सी डी का मान कितना होगा, आप कहोगे साहब इसका जो कोण बनेगा, ये वाला बाहर वाला, ये इसके सामने वाला, यानी कि इसके सामने वाली दोनों भुजाओं का योग। इसका मतलब आप कह दोगे कि कोण ए प्लस, सही बात है। अब डायरेक्टली चीजों को समझना, इधर ये यहां दिख रहा है क्या? अगर मान लो ये इस प्रकार से ले लिया, ये आपके पास में 60 डिग्री, ये आपके पास में 50 डिग्री, और मैंने यहां आपसे पूछ लिया कि ये एंगल कितना। बोलो, पक्का? अब आप ये भी कह सकते हो कि यहां कितना आएगा साहब? 70, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा? अगर ये 180 होगा तो ये पूरी लाइन भी तो 180 बनेगी। तो आप कहोगे साहब ये कितना, अगर ये 70 है तो बाकी इतना ही तो बचेगा। तो आपके पास में ये एंगल कितना आ जाएगा? 110। अब ये 110 ए और बी का योग ही तो है भाई। ए और बी का योग कितना है? 110। अगर मान लो मैं आपसे ये कह देता, इधर समझ लो, इसी को मैं थोड़ा सा ऐसे बढ़ा देता और ये पूछ लेता, बोलो 100, यानी कि ये इधर आपने फालतू निकाला तब ये कितना आया था? 110। ये वाला एंगल आपके पास में कितना आ गया? 110। ये वाला एंगल कितना आ जाएगा आपके पास में? 130। तो भाई साहब ये वाला एंगल कितना? 120। इनको सबको जोड़ना 300, पक्का? अब ये जो आपके पास में जो कोण बनेंगे इन्हें कहा जाता है त्रिभुज के बाह्य कोण। त्रिभुज के बाह्य कोण। अब बाह्य कोण जो होंगे ना भाई साहब, वो ओनली भुजाओं पर बनते हैं। ओनली कहां बनेंगे? भुजाओं। जैसे कि आपने भाई साहब ये त्रिभुज बना दिया, तो त्रिभुज बनाने के बाद में ये भुजाओं पर बन सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि साहब इसको ऐसे बना देंगे क्या, ऐसे आपके पास में इसे बाह्य कोण नहीं कहा जाएगा। ये वाला एंगल ले लिया आपने, आप बाह्य कोण नहीं कह सकते। बाह्य कोण क्या होगा कि जो भुजाओं पर कोण बनेंगे वही बाह्य कोण होंगे। आप कहोगे गुरुजी क्या ये ऐसे बन सकता है क्या? बिल्कुल बन सकता है। हाँ, बन सकता है या नहीं बन सकता? तो आप फिलहाल यहां समझो इन चीजों को, इन चीजों को समझो। मैंने कहा ये ए बी होगा, अगर इसको आगे बढ़ा दिया तो ये क्या हो जाएगा? बोलना, ये वाला ए प्लस सी। ये वाला इधर ये आगे बढ़ा दिया तो ये क्या हो जाएगा? बी प्लस सी। क्या मैं आपसे कह सकता हूं कि ए बी, बी सी और ए सी, ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए बराबर में कितना? 360 बाह्य कोण है। तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि 2A 2B 2C, क्या 2 कॉमन निकाल के A प्लस बी प्लस सी बराबर 360, बराबर में क्या? इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जो बाह्य कोण होते हैं, मेरी लाइन को समझना, जो बाह्य कोण आपके पास में बनते हैं, तो बाह्य कोण होते हैं ना वो आंतरिक कोणों का दुगना होते हैं।
आंतरिक कोण कितना होता है 180। तो बाह्य कोणों का सबका योग जो होता है ना वो आंतरिक कोणों के योग का दुगना नहीं होता, 360 है ना। तो दुगना देखो इसका आंतरिक कोण कौन से है, कोण ए, कोण बी, कोण सी, तो इनका ही तो दुगना है, तो ये दुगना होता है। ठीक है, चलो ये भी आपकी एक प्रॉपर्टी होगी। आगे अगर मैं बात करूं, कल की क्लास में भी समझा रहा था, यहां दिख रहा है ना इधर, जैसे मैंने मान लिया ये ए है, ये बी है, ये सी है, और थोड़ा सा इस प्रकार से मान लो, ये लो भाई साहब, ये यहां से हटा देता हूं। ये आपको पता होना चाहिए कि सी भुजा है, या मैंने आपसे कह दिया ए बी सी डी और ई, दिख रहा है या नहीं दिख रहा, ए बी सी डी ई ले लिया, समझो, इसको नाम दे दिया मैंने कोण एक, इसको नाम दे दिया कोण दो, इसको नाम दे दिया कोण तीन, इसको नाम दे दिया कोण चार, इसको नाम क्या दे दिया, कोण चार। आप मुझे एक बात बताना कि भाई साहब अगर मान लो मैं यहां इस जगह पे एंगल, इस वाला, ये वाला एंगल निकालना चाहूं, ये वाला एंगल क्या होगा, कोण एक प्लस कोण दो, पक्का, कितने लोग एग्री होना चाहिए भाई। इसके सामने वाले अभी जस्ट पढ़ा है ना, इनके सामने का यही तो बाह्य कोण है। तो आप कहोगे गुरुजी अगर ये लाइन को हटा दिया जाए तो ये बाहर का ही तो कोण है, तो इसको कह सकते हो आप एंगल एक प्लस में एंगल टू, कोण एक प्लस में कोण दो। भाई साहब ये वाला कोण कितना आ जाएगा, ये वाला कोण एक प्लस कोण दो प्लस कोण तीन, पक्का। क्या मैं ऐसे डायरेक्ट आपसे कह दूं कि भाई साहब कोण ए बी और ई का मान बताओ, सुनना मेरी बात, कोण ए बी और किसका मान बताना है, ई का, तब आप क्या कहोगे, अरे कोण ए बी ई, कोण ए बी, और ऐसे पूछ लो ए डी ई, ए डी कितना आया था आपके पास, ए डी ई, अगर मान लो मैं ये लाइन को बीच में से हटा दूं, ये वाली लाइन, तो ये तो भाई साहब 2 और 3 मिक्स हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो क्या मैं अब भी आपसे कह सकता हूं कि अगर ये मिक्स हो गया तो ये तो 2 और 3 नहीं बन जाएगा, तब आप डायरेक्टली निकालना चाहो तो इसको भी तो वापस भी तो कह सकते हो कि आपके पास में जो कोण बनेगा वो 1 प्लस में 2 प्लस में 3 बनेगा, बोलो बनेगा या नहीं बनेगा। तो आपके पास में इस प्रकार के बाह्य कोण बनते हैं, इस प्रकार से बाह्य कोण बनते हैं। एक बार मैं आपके पास में यहां से और चीजों को समझा देता हूं, क्वेश्चन लेना एक दो। ये आपके पास में 70 डिग्री है और ये आपके पास में 50 डिग्री है। भाई साहब इधर का ये बताओ, इधर का कौन बताओ, ये बताओ, इधर का ये एंगल कितना होगा, ये वाला, हाँ कैसे निकाला भाई साहब, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना, ये कितना आएगा 60। तो भाई साहब इसका जो कोण निकालना है ये किसके बराबर होगा, अरे ये जो एंगल है ये किसके बराबर होगा, ये 60 है तो इन दोनों के बराबर में नहीं होगा क्या, तो इन दोनों के बराबर में होगा 120 नहीं हो जाएगा, डर रहे हो यार। तो इस प्रकार से आपके छोटे छोटे क्वेश्चनों से स्टार्ट अपन करने वाले, यहाँ से चीजें पूछी जाती है और कोई थ्योरी के अंदर ऐसा कोई पार्ट्स नहीं बना। ये चीजें दिमाग के अंदर तीन ओर से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहा जाता है, त्रिभुज कहा जाता है। एक त्रिभुज के अंदर 3 शीर्ष होते हैं,
3 भुजा होती है और 3 ही क्या होते हैं, आंतरिक कोण होते हैं। त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। कोण त्रिभुज तभी बनेगा जब दो भुजाओं का योग एक तीसरी भुजा से क्या होगा, अधिक। दो भुजाओं का योग एक तीसरी भुजा से क्या होगा, अधिक होगा, जबकि दो भुजाओं का अंतर एक तीसरी भुजा से कम होगा। दो भुजाओं का अंतर एक तीसरी भुजा से क्या होगा, कम। त्रिभुज में जितने कोण बराबर होंगे उतनी भुजाएं आपस में क्या होगी, बराबर। तथा बाह्य कोणों का, जो बाह्य कोण बनते हैं आपके पास में, उनका योग कितना होगा, 360। बोलो किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं है। अभी त्रिभुज के बारे में और भी चीज बाकी है। त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया है, भुजाओं के आधार पर, कोण के आधार पर। भुजाओं की अलग अलग बात करेंगे, कोण की अलग अलग बात करेंगे। 3 भुजाओं के आधार पर बांटे हैं, 3 कोण के आधार पर बांटे हैं। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो एक आपके पास में बनता है समद्विबाहु समद्विबाहु समकोण त्रिभुज भी आपके पास में होता है। तो ये 7 प्रकार के आपके पास में त्रिभुज है। ज्यादा चीजों की आवश्यकता नहीं, कंसेप्ट क्लियर करते करते चलेंगे, यहाँ तक की क्लास में आपको प्रॉब्लम होगी भी नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी है, यही स्टॉप कर दे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।